रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक खालिक के होने पे कि एक खालिक मौजूद हैं और इसके ऊपर इंसान को गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है, चाहे वो एक मुसलमान ही क्यों ना पैदा हुए हों। हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पेरेंट्स मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को गौर व फ़िक्र के लिए कहा है, यानी कि एक पुख्ता ईमान के लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे गौर करें और इसका यकीन करें कि हमारे इर्द गिर्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के होने का सबूत मौजूद है। इसके बाद दूसरा सवाल कि अगर एक खालिक हैं तो वो कैसे हैं। बात यह है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है, जो भी चीज़ हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो इंसान हो, वो कुछ भी हो, ये पूरी की पूरी दुनिया हम जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के हर चीज़ जो है वो पैदा होती है, उसकी एक शुरुआत होती है, और जो भी चीज़ शुरू होती है उसकी एक एंडिंग भी है। इस दुनिया की एक एंडिंग भी है, यकीनन वो शुरू हुई है। इसी तरह हम पैदा होते हैं, हमारा एक एंड होता है। कोई भी चीज़ हो जो एग्ज़िस्ट करती है वो उसकी एक शुरुआत है और उसकी एक एंडिंग है, यानी कि वो चीज़ें, हर चीज़ जो है वो लिमिटेड है। इसी तरह मैं अगर इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ और आप लोग मुझे सुन सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको यकीन है कि इस वक्त इस वीडियो को किसी ने रिकॉर्ड किया, यानी कि वो कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई गई मखलूक है जिसको आप सुन सकते हैं। लेकिन जब तक आप देख नहीं लेते तब तक आप ये नहीं बता सकते कि वो दिखने में कैसा है। ठीक है, उसको आपकी सेंसेस की जो लिमिट है वो आपको इजाज़त नहीं देती कि वो उस तक पहुंच सकें जिसका अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार नहीं दिया। सो हर चीज़ जो कि एग्ज़िस्ट करती है उसकी एक बिगिनिंग है, उसकी एक एंडिंग है और उसकी एक लिमिटेशन मौजूद है। और हम जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी इस दुनिया में मौजूद है या इस दुनिया से बाहर मौजूद है, वो एक सिस्टम के तहत चलते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप एक बीज बोते हैं, वो डिपेंडेंट होता है, उसको एक जब तक मुवाफ़िक हालात नहीं मिलेंगे वो ग्रो नहीं कर सकेगा। हर चीज़, इंसान दूसरी बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। वाटर साइकिल आप देख लें, बारिश जो है हीट पे, हीट सूरज पे, सूरज ग्रेविटी पे, चीज़ें एक साइकिल के एक सिस्टम के तहत चल रही होती हैं। सो इन चीज़ों को बनाने वाली जो ज़ात है उसमें आपकी, अगर आप अक्ल को देखें तो वो यही कहती है कि वो एक ऐसी ज़ात होनी चाहिए जो कि अनलिमिटेड हो। ठीक है, जिसकी ना बिगिनिंग है ना कोई एंडिंग है, क्योंकि ऐसी हर चीज़ जो होती है उसकी एक एंडिंग होती है और वो ख़त्म हो जाती है। तो जिसने इन चीज़ों को क्रिएट किया है, जो क्रिएटर हैं, जो खालिक हैं, उनकी एंडिंग नहीं है, वो एंड नहीं हो सकते। अगर एक चीज़ एंड होती है इसका मतलब है उसकी बिगिनिंग होती है, जिसकी बिगिनिंग होती है उसका मतलब है उसको क्रिएट किया गया होता है। सो क्रिएटर का कोई क्रिएटर नहीं है, तो उनकी शान जो सूरह इखलास में भी बयान की गई है वो ये है कि ना उनको पैदा किया गया और ना उनकी कोई शुरुआत है, ना उनकी कोई आखिरत है, मतलब उनकी एंडिंग नहीं है। सो वो खालिक कायनात मौजूद हैं, हमेशा से और हमेशा रहेंगे। अब हम उसको कंसीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अक्ल लिमिटेड है, इंसान की सेंसेस, उसकी हर चीज़ लिमिटेड है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो हम जानते हैं कि जैसे चमगादड़ होती है, उसकी आवाज़ जो है वो इंसान की जो सुनने की सलाहियत है उसकी फ्रीक्वेंसी में नहीं आती, हम उसको नहीं सुन सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बच्चा जब पैदा होता है, आप उसको बात कहने की कोशिश करें तो वो आपकी बात नहीं समझ सकता, क्योंकि उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको वो सलाहियत नहीं